गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी को। पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास जी की कविता है कवितावली, उत्तरकांड से ली गई है और ये दो कवित्त हैं। इसमें एक सवैया है और रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, दोहा और सोलह है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के इस कवित्व को पढ़ेंगे जो कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। अब तुलसीदास के बारे में हम सब जानते ही हैं, उनके बारे में हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो जन्म के समय वो रोए नहीं थे, उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हुआ था। अशुभ नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए जन्म के 3 दिन बाद ही इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। तो एक दासी थी मुनिया, उन मुनिया ने इनका पालन पोषण किया था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास पत्नी प्रेमी थे, सो अति सर्वत्र वर्जित थे। अति हर जगह वर्जित होती है। तो पत्नी ने इनको एक बार कुछ ऐसे कटु शब्द कहे जिनके कारण इन्होंने घर को त्याग दिया, काशी में रहे, वेदों का अध्ययन किया और एक महान समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आए। तो आइए देखते हैं तुलसीदास का जो पहला कवित्त है। इस कवित्त में उन्होंने अच्छे बुरे लीला प्रपंचों का आधार पेट की भूख को बताया कि व्यक्ति जो अच्छे और बुरे काम करता है, छल कपट माया का सहारा लेता है, पेट के लिए करता है। पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी होती है। समुद्र की आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन पेट की आग को नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि तो जीवन भर व्यक्ति उस धन के संग्रह में लगा रहता है। तो कवि ने अपने समय की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त गहत चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म कर, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम हिते, आग बढ़ वागते बड़ी है आग पेट की। तो यहाँ राम भक्त कवि तुलसीदास ने पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ा बताते हुए कहा है। किस भी माने मेहनत करने वाले मजदूर, किसान कुल माने किसान अपने परिवार के लिए, बनिक माने बनिया, भिखारी माने भीख मांगने वाले, भाट माने चारण, चाकर माने नौकर, चप्पल, नट माने कुशल नट, चोर माने चोरी करने वाले, चार माने दूत, चेटकी माने बाजीगर। भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं धंधा करने वाले धंधा करने वाले मजदूर या मेहनत करने वाले मजदूर, खेती करने वाले किसान, व्यापार करने वाले बनिया, भीख मांगने वाले भिखारी, भाट दूसरों की प्रशंसा में गीत गाने वाले भाट, नौकरी करने वाले नौकर, चपल नट उछल कूद करने वाले नट, चोरी करने वाले चोर, दूत और बाजीगर, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। ये सब जो कवि ने ऊपर बताए, मेहनत करने वाले मजदूर, खेती करने वाले किसान, बनिया, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत और बाजीगर, पेट को पढ़त, पेट को भरने के लिए, गुण गढ़त,
गुणों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। चढ़त गिरी और ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। पेट को भरने के लिए ये लोग तरह तरह के गुणों का वर्णन करते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। अटत गन अहन अखेट की, अटत माने घूमते हैं, गहन गन माने घने जंगलों में, गहन गन माने घने जंगलों में, अटत माने घूमते हैं। अहन अखेट की, अहन माने भिन्न भिन्न प्रकार के, अखेट की माने शिकार करते हैं। अपने पेट को भरने के लिए तरह तरह के गुणों का वर्णन करते हैं। गहन बहुत विशालकाय जंगलों में घूमते हैं, पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, तरह तरह के शिकार करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर पेट की भूख को शांत करने के लिए ही दुनिया के लोग, पेट की भूख को शांत करने के लिए ही ये लोग अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। धर्म अधर्म कर, इनको धर्म और अधर्म का भी कोई ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि पेट की भूख को शांत करने के लिए गलत भी कर्म भी करते हैं, सही भी कर्म करते हैं, धर्म का सहारा भी लेते हैं, अधर्म का भी सहारा लेते हैं। पेट ही को पचत, पेट को भरने के लिए, आगे भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं कि ये लोग अपने पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि अपने बेटा और बेटियों को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग बढ़ वागते बड़ी है आग पेट की। भक्त कवि तुलसीदास कहते हैं कि राम घन श्याम ही ते, राम रूपी घन श्याम माने राम रूपी काले बादल ही, बुझाए माने बुझा सकते हैं इस पेट की आग को, जो कि जंगल की आग से भी बड़ी है। बड़वागते माने समुद्र की आग, बड़वागते माने समुद्र की आग। यह पेट की आग जो समुद्र की आग से भी बड़ी है, वह आग केवल राम रूपी मेघों के बरसने से ही शांत हो सकती है। कवि ने स्पष्ट किया है कि राम रूपी मेघ इस पेट की आग को शांत कर सकते हैं। कवि कहने का तात्पर्य है कि जब राम की कृपा होती है तो व्यक्ति भौतिकता के साधनों को छोड़कर आध्यात्मिकता की तरफ जाता है, तब उसे इस दुनिया में इन वस्तुओं का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ हम बात करें इसके काव्य सौंदर्य की, तो तुलसीदास ने सिर्फ जो कष्ट हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों कष्टों की मुक्ति का साधन केवल श्री राम को बताया है। बात करें हम छंद की तो पवित्र छंद है, बात करें हम भाषा की तो अवधि भाषा है रामचरितमानस की। अवधि भाषा का इसमें प्रयोग किया है, कर्तावली में शांत रस है और भक्ति भाव है। श्री राम की भक्ति दास्य भाव की है, राम को अपना इष्ट और स्वयं को अपना दास मानते हैं। और यह सबसे बड़ी बात कवि ने अपने समय की सामाजिक दुर्व्यवस्था का वर्णन किया है कि लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते थे। तो कह सकते हैं हम तुलसीदास एक समाज सुधारक थे। थैंक यू।